मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये मैथ का वीडियो हम लेकर के आए हैं कि भाग देने पर शेषफल क्या होता है। इसमें बहुत सारा प्रक्रिया होता है, बहुत सारा जो है लोग भूल जाते हैं कि सम संख्या रहेगा, विषम संख्या रहेगा तो एक बचेगा कि संख्या बचेगा, ये इस तरह से जो है प्रश्न रहता है। तो चलिए पूरा समझने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए और अंत में हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। उसके सहारे आपको कुछ याद रखना नहीं है और सारा आंसर आपके पास होगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक मिलिए। देखिए पहला जो है कंडीशन दिया हुआ है, क्या है देखिए 17 है और पावर सम संख्या है और उससे एक कम का जो है भाग देना है, उससे एक कम से भाग देना है। देखिए 5 है, उससे एक कम का भाग देना है, लेकिन यहां जो है आगे बढ़ा हुआ है वही चीज है, लेकिन 17 ही है, सम संख्या ही है, लेकिन 18 से भाग देना है। यहां जो है विषम संख्या है, सॉरी पावर में विषम संख्या है और एक जो है बड़ा से भागा देना है। ध्यान दीजिए, ऐसे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर ये संख्या से भाग देने वाला संख्या अगर छोटा हो तो हमेशा शेषफल 1 बचता हो, उसका पावर कुछ भी हो। ठीक है, फिर से सुनिए, संख्या जिसका पावर कुछ भी हो उस संख्या से एक अगर कम से भाग देते हैं तो उसका शेषफल हमेशा 1 बचता है। ठीक है, अब देखिए यहां भी वही चीज है, संख्या है उसका पावर कुछ भी हो, एक जो है देखिए एक हम सम लिए हैं, एक विषम लिए हैं। ऐसे हम सबको बताएंगे और आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आपको ये सब रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहां कंडीशन क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा। छोटा वाला में तो छोटा से भागा देना है तो हर कंडीशन में एक शेषफल बचेगा, लेकिन बड़ा से भाग देना है। 17 है, संख्या 17 है और भाग देना है 18 से। पावर एक पर सम दिया हुआ है, एक पर विषम दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस स्थिति में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये संख्या में 18 से अगर भाग दिया जाए और पावर सम हो तब जो है शेषफल 1 बचता है। अगर संख्या में का पावर देखिए यहां सम है, यहां विषम दिए हैं, विषम हो और 1 बढ़ा करके भाग दिया जाए तो वहां पे आंसर जो होता है उसका संख्या होता है। तो चलिए ये सब आपको बिल्कुल याद रखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है वो ध्यान दीजिए। देखिए क्या करना है आपको, छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी भी संख्या हो, कुछ भी पावर हो, जैसे मान लिया जाए ये दोनों को हम करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, जिसमें पावर सम हो उसका संख्या सम लेना है। जैसे मान लिया जाए सम, अगर पावर सम हो, ठीक है, ध्यान दीजिए पावर जो है अगर सम हो तो पहला सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। अगर 2 पर ठीक है लग जाता है भाग तो लगाएंगे, नहीं तो 4 रखेंगे। अगर पावर जो है जिसका विषम हो, ठीक है, तो विषम हो तो पहला विषम 1 होता है। 1 से नहीं अगर काम होगा तो 3 भी रख सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आपको सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से बने रहिए लास्ट तक, सब के सब बिना याद किए हुए आपको बन जाएगा। देखिए 17 है और उसका पावर जो है सम संख्या है, तो 17 है, इसका पावर जो है सम संख्या है, तो प्रथम सम संख्या क्या होता है, 2 होता है और भागा देना है कितना से, 16 से। ठीक है, तो यहां शेषफल क्या होगा। अब देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 289 होता है। अब इसको भागा दीजिए कितना से, 16 से, तो 16 एक मरतबे लगाइए, 16 घटाइए 2 और 1 12 हो गया। अब देखिए 16 8 28वां से यानी 128 होता है, काट दीजिए, शेषफल क्या बचा, 1। तो यहां पे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए 1 का क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है कि 5 का पावर जो है 17 है। ठीक है, 17 हमको नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, विषम लिखना है ना। 5 की पावर अगर 1 रखते हैं और भागा देते हैं 4 से, देखिए भाग लग जा रहा है तो लगा देंगे, है ना। तो आप देखिए 5 का पावर 1 है, 5 की पावर 1 के मतलब 5, और 5 में 4 से भागा देंगे तो शेषफल क्या, 1। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 17 ही संख्या है, ठीक है, और पावर सम है, तो सम है तो दूर रखेंगे, और भागा देना है कितना से, 18 से भागा देना है। तभी हम बताएं 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर जो है 289 होता है ना। और इसको भागा देना है कितना से, तो 18 से। एक मरतबे लगाइए 18, 10 हो गया 9। अब लगाइए कितना मरतबे लगेगा, हाँ ठीक तो है, 6 मरतबे लगा के देखिए तो 8 छक 48 की 8, हाथ में 4, और 6 और 4 10, यानी 16 मरतबे लगेगा, है ना। अब देखिए शेष क्या बचता है, तो 1 बचता है। तो क्लियर हुआ, 1 बच रहा है। चलिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ। चलिए अब चौथा नंबर में पहुंचते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर। इसमें क्या है कि 5 का पावर जो है 17 है और भागा देना है 6 से, तब संख्या जो है विषम है। तब मान लिया जाए इसमें जो है 5 का विषम रखना है ना, तो 1 रखना है विषम। अब देखिए 5 का पावर 1 है और भागा देंगे 6 से तो लगेगा नहीं, तो 1 नहीं रखना पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है, 3 होता है ना। तो अब देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, और इसको भागा देना है कितना से, तो 6 से। 2 मरतबे लगाइए, 6 दूना 12, खत्म। ऊपर से जो है 5 उतरा। अब उधर की प्रक्रिया नहीं, हमको शेषफल निकालना है। अब नहीं लगेगा तो शेष क्या हो गया, तो आपका आंसर हो गया शेष 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है कम और ज्यादा वाला था ना, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है, जैसा भी संख्या हो, जैसा से भाग देने का है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए 3 की पावर 40 है ना, तो सम संख्या है, तो 3 की पावर 2 रखेंगे, भागा देंगे कितना से, 8 से, है ना। तो 3 की पावर 2 के मतलब क्या, 3 तिहाई 9, 9 में 8 से भागा देंगे तो क्या होगा, 1 शेष बचेगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 66 के पावर 47 है और भागा देना है 44 से, तो क्या दिक्कत है, विषम है, विषम रखेंगे। तो 66 के पावर कितना, 1, भागा देना है कितना से, 44 से। तो 66 में 44 से भागा दे दीजिए, क्या दिक्कत है। तो 66 में जो है आपका 44 से भाग दे देना है, हाँ तो क्या दिक्कत है। तो 66 में 44 से भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितनों से बच सकता है ना। चलिए आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, यहां 7वां था, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां मीटर गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या कहता है कि 45 की पावर 47 है, यानी विषम है, तो 1 रख देते हैं, है ना। और प्लस कितना है, 2, और भागा देना है कितना से, तो 15 से। अब बताइए 45 का पावर 1 यानी 45 और 2 कितना, 47, 47 भागा कितना, 15। अब बताइए 47 का जो है 15 से भागा दीजिए, तब 15 तिया 45, 2 बचेगा शेष, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। देखिए यहां पे जोड़ा था, अभी घटाया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है कि 27 है और 27 का पावर क्या है, सम है, तो सम है तो 2 रखेंगे, और -1 किया है, यहाँ 1, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकता है ना। और भागा देना है 26, 27 का स्क्वायर करना है और 1
माइनस करना है और 26 से भाग दे देना है। ये जो है आपको करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सब उसी तरह का है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए 27 का स्क्वायर कीजिए, उसमें से एक माइनस कीजिए और 26 से भाग दे दीजिए और जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो आंसर आया है वो सबको हम घेर दे रहे हैं। यानी सीधा सीधा आपको कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा आपको यही याद रखना है कि सम संख्या अगर पावर रहता है, यानी अगर पावर सम संख्या रहता है तो सम रख देना है और पावर अगर विषम संख्या रहेगा तो विषम रख देना है। पावर में जितना बड़ा सम रहे, जितना बड़ा विषम रहे, कभी कभी जो है हो सकता है मान लिया जाए एक रखें और ऑप्शन न मिले, एक रखें और भाग दिए ऑप्शन में वो नहीं है, तो आप एक के बाद विषम अगला होगा 3, तो 3 रखिएगा, ठीक है। मान लिया जाए 2 रखें और भाग दिए और शेषफल जो है वहां पे ऑप्शन में नहीं है, तो 2 रखने पर नहीं है तो आप अगला सम संख्या रखिए 4, ठीक है। तो देखिएगा ये इस तरह का प्रश्न था। बहुत सारे विद्यार्थी जो है रटते रहते हैं, विषम रहेगा तो कुछ ही होगा, सम रहेगा तो कुछ ही होगा, एगो में जो है एक बचता है, एगो में संख्या जो है वही बच जाता है। काफी कंफ्यूजन वाली बात रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जैसा पावर है वैसा रखिए और आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।